हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे पहुंच चुके हैं। ये है डिस्कस द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिफरेंट केसेस इसके हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो देखो गिवन है हमारे पास समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स एन अपॉन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर n फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला केस 1, पहले एफ एन एक्स लिख लेते हैं। यहाँ से एफ एन एक्स क्या है, यह एक्स टू द पावर n अपॉन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो देखो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं फॉर केस 1 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 के लिए मैं बात करना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ से एफ एन एक्स इक्वल टू क्या है, ये है एक्स टू द पावर n अपॉन, ठीक है, 2 प्लस और ये हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर n। ठीक है, 3 एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ से इस प्रॉब्लम में अगर एक्स टू द पावर n कॉमन लेना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 2y एक्स टू द पावर n। ठीक है, 2y एक्स टू द पावर n एंड प्लस 3। ठीक है, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो एक्स एन टेंस टू 0, क्योंकि जो वैल्यू है वो x की वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, इम्प्लाइज 2 अपॉन एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर लार्ज नंबर्स, फॉर लार्ज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस एफ एन एक्स, ठीक है, एफ एन एक्स विल इक्वलेंट टू एक्स टू द पावर n अपॉन 2 फॉर लार्ज n, फॉर लार्ज n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से तो विच इम्प्लाइज, और देखो ये वैल्यू हम कह सकते हैं एफ एन एक्स। ठीक है, अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक्स टू द पावर n हमने हाईएस्ट वैल्यू लें तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपॉन 2। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गई, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज विच इज लाइक अ ज्योमेट्रिक सीरीज विच इज लाइक अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज विद मोड ऑफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, और जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशियो जो है वो लेस देन 1 होता है तो उस कंडीशन में ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n अपॉन 2 प्लस 3 एक्स टू द पावर n इज कन्वर्जेंट इन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 4 अगर हम देखें x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 में एफ एन 1 वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 सिंपली फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 1 अपॉन 5। एंड अगर हम बात करें सीरीज इस सीरीज की तो बेसिकली समेशन ऑफ 1 अपॉन 5, ये हम पी टेस्ट से भी कह सकते हैं, या हम कहें 1 अपॉन पी समेशन ऑफ 1
जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, इम्प्लाई डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस। तो यहाँ से कह सकते हैं सीरीज जो है एट एक्स इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एंड अगर हम देखें एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो एफ एन एक्स पे अगर लिमिट डायरेक्टली तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहले एक्स टू द पावर एन से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर एन प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1/3, बेसिकली विच इज नॉट 0 ना। तो यहाँ से भी कैसे इम्प्लाइज समीशन ऑफ, अगर ये 0 होता तो उस कंडीशन में कन्वर्जन हो जाता, ठीक है। एफ एन एक्स इज डाइवर्जेंट नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, डाइवर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमें देखना था कि कब हमारे पास कन्वर्जेंट कर रहा है, कब हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ से कन्वर्जेंस कब है, कन्वर्जेंट है अगर हम 0 से 1, इसको इस तरह से आप शो कर सकते हो प्रॉपर वे में, कन्वर्जेंट 0 to 1 एंड डाइवर्जेंस पॉइंट वाइज बेसिकली, ठीक है, पॉइंट वाइज चेक कहते हैं 1 to इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।